हेलो व्यूअर्स, कुक विद रीना चैनल में आपका सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बंगाल की मशहूर मिठाई रसगुल्ला। सिंपल प्लेन वाइट रसगुल्ला। उसमें मैं कोई फ्लेवर या कुछ नहीं डालने वाली। आज मैं सिर्फ वाइट रसगुल्ला बनाऊंगी, जो कि बहुत ही सबको पसंद है। सॉफ्ट होना चाहिए। और मैं ये घर में पनीर बना के किस तरह से रसगुल्ला को बनाया जाता है, वो सारी विधि मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। और बनाना शुरू करने से पहले ही मैं आपसे बात करती हूँ कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस रेसिपी को लाइक करिए, नीचे जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर दबाइए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी जितनी भी क्वांटिटी है, रेशियो है, वो सारी मैं लिख के बताऊंगी, क्योंकि मुंह से बताने से कई बार याद नहीं रहता। आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सारा देख लीजिए। वैसे भी मैंने जितनी भी वीडियोस आज तक डाली है, उसकी सारी रेसिपी जो है, मैंने इंग्रेडिएंट्स की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। आप ज़रूर मेरे चैनल को विज़िट करिए। आपको मेरे चैनल में हर प्रांत के खाना आपको देखने को मिलेगा। आप बना सकते हैं घर में। और सिर्फ इंडिया के नहीं, मैं बाहर के देशों के खाने को भी मैं अपने चैनल में ऐड कर रही हूँ। तो आप ज़रूर विज़िट करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं बनाना बंगाल का मशहूर रसगुल्ला। देखिए कितना स्पॉन्जी है ये, और इसके अंदर देखिए कैसे जाला बना है। ये देखिए, ये अंदर इस जाला जब बनता है तभी स्पॉन्ज आता है। इससे पता चल रहा है कि कितना परफेक्ट रसगुल्ला बना है। तो व्यूअर्स, आप इस रेसिपी को फॉलो करिए और इस तरह से फर्स्ट क्लास आपको ऐसे स्पॉन्जी और सॉफ्ट रसगुल्ले बनाने को मिलेंगे। तो अब हम रसगुल्ला बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने काऊ मिल्क लिया है। 1 लीटर काऊ मिल्क से हम बनाएंगे। पहले हमको दूध पे उबाला लाके उसको छेना बनाना पड़ेगा, क्योंकि रसगुल्ला छेने से बढ़िया बनता है। और काऊ मिल्क की मिठाई, बंगाली मिठाई अधिकतर आप जानेंगे कि काऊ मिल्क से ही बनता है। जितने भी छेना का मिठाई है वो काऊ मिल्क से ही बनता है। इससे टेस्ट, सॉफ्टनेस ज़्यादा होती है काऊ मिल्क में। तो मैं इसको अब पानी को उबलने के लिए, दूध को उबलने के लिए रख दिया है मैंने। और इसको फाड़ने के लिए हमको 2 टेबलस्पून नींबू का रस और 2 टेबलस्पून थोड़ा पानी उसमें मिला के हमको इसको छानना है। और इसकी एक बात है, इस दूध पे मलाई ना जमे, इसलिए हमको इसको कॉन्टिन्यूसली हिलाना पड़ेगा। इसको हम छोड़ने से इसकी अगर मलाई ऊपर आ जाती है तो उसका छेना दानेदार बनता है, वो स्मूथ नहीं बनता। तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। तो बराबर हिलाते रहना है जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। इसमें ऊपर मलाई नहीं जमने देनी है, इसलिए। और कई बार नीचे से जल भी जाती है दूध, तो इसलिए हमको कॉन्टिन्यूसली इसको हिलाना पड़ेगा जब तक इसमें उबाल नहीं आता। ये दूध में उबाल आ गया है। मैंने इस ओवन को बंद कर दिया है। अब इसको हमने 30 सेकंड से 1 मिनट तक इसको हिला के थोड़ा ठंडा करना है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा गरम उबलते हुए दूध पे नींबू नहीं डालना होता। जस्ट इसको मैं हिलाती रहती हूँ। तो ये थोड़ा 1 मिनट बहुत है इसके लिए। फिर मैं इसमें धीरे धीरे नींबू का रस डालूंगी। और वो नींबू का रस भी आप इकट्ठा एक बारी में सारा ना डालें।
धीरे धीरे करके डालना होगा। ये मैंने नींबू का रस 2 चम्मच और 2 चम्मच पानी मिला लिया है। अब करीब 1 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस मिलाती हूँ और इसमें से छेना और छेना का पानी अलग हो जाएगा। देखिए छेना बनना शुरू हो गया है। इसको एक ही डायरेक्शन में आप घुमाते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि पूरा रस ही लग जाए, कई बारी इसी दूध में कम में ही बन जाता है। तो जब छेना बन जाए, और कई बारी ज़्यादा की ज़रूरत होती है, देखिए छेना बनना तैयार हो गया है, लेकिन अभी भी पूरा बना नहीं है। इसको थोड़ा और हिलाती हूँ और छेना थोड़ा नींबू का रस और थोड़ा मिला देती हूँ। मुझे लगता है पूरा ही जूस डालना पड़ेगा इसमें। मैंने ये देखा है कि 1 लीटर दूध में 2 टेबलस्पून जूस और 2 टेबलस्पून पानी पूरा ही लग जाता है। ये बन गया है, लेकिन अभी भी इसमें कसर है। जब तक इस छेने में हरा पानी नहीं निकल जाता, इसका मतलब पूरा छेना बना नहीं है। तो इसको मैं हिलाती रहती हूँ। इसको कुछ ज़्यादा ही लग गया है, मैं इसमें थोड़ा और मिला देती हूँ का जूस। काफ़ी बन गया है, लेकिन अभी भी वे में है, दूध बाकी है। तो इसमें थोड़ा और मिला देती हूँ ताकि पूरा छेना हमें मिल जाए। ये देखिए पानी हरा हो गया है, इसका मतलब दूध में से छेना अलग हो गया और इसका जो वे है ये अलग हो गया। ये देखिए ये पानी अलग हो गया। तो इसको अब इमीडिएटली हमको छानना पड़ेगा। ये देखिए कितना बढ़िया छाना बन गया है। ये मैंने एक मलमल ले लिया है जाली के ऊपर। अब इसमें मैं सारा छेना पलट दूंगी। और इसको हमने इमीडिएटली ठंडे पानी से धोना होगा। ये इसलिए करते हैं ताकि इसको, मैं नीचे पानी काफ़ी भर चुका है बर्तन में। अब मैं इसमें पलट देती हूँ इसको आप देखिए, इसमें जो नींबू का जो स्वाद है वो इसमें से निकल जाना चाहिए, इसलिए इसको अच्छे से धोना है। अब इसको हम अच्छे से, पानी पूरा हमको निकालना पड़ेगा। इसकी वजह से हम क्या करेंगे, इसको, ये कपड़ा साफ है, इसमें इतनी बार छेना बन चुका है तो इसका थोड़ा रंग हो गया, और लॉकडाउन की वजह से मैं नया कपड़ा खरीद भी नहीं पा रही हूँ। इसको बहुत ज़्यादा आप दबाइए मत, इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और फिर छेना ड्राई हो जाए तो रसगुल्ले इतने सॉफ्ट नहीं बनेंगे। बेस्ट है इसको हम 1 घंटे के लिए कहीं टांग के रख देते हैं। बेस्ट है कि नलके के ऊपर टांग के रख दें, तो इसका पानी धीरे धीरे निकल जाएगा। बस इसको ऊपर से हमने इसे हल्के से दबाते रहना है इसको, अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ना दें। तो ये इसी तरह से इसको अब मैं कहीं टांग के रख देती हूँ, तो इसका आधे घंटे तक इसका सारा पानी निकल जाएगा।
फिर मैं आधे घंटे बाद आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स व्यूअर्स, देखिए ये छेना ये 3 घंटे से लटक रहा है। अब ये ऐसा हो गया है, बिल्कुल स्मूथ। ये पानी इसमें से निकल गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ड्राई है। बिल्कुल ड्राई होने से भी बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर उसमें दाने आ जाते हैं और उसको जो छेना जो है रसगुल्ले बनाने के लिए इकट्ठा नहीं हो पाता है। तो इसको अब हमने अपने हथेली से इस तरह से इसको मसलना है। हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए, क्योंकि पूरे हाथ और उंगली आपकी पाम इसको मसलने में ज़रूरत होगी। तो इसको ये देखिए, इसमें मॉइस्ट है ये, लेकिन एक्स्ट्रा वाटर इसमें नहीं है। तो अब इसको मैं मसलूंगी जब तक ये, अभी देखिए अलग अलग है, ये मसलते हुए इकट्ठा होने लगेगा। ये इसका बिल्कुल की पार्ट है रसगुल्ला बनाने का। इसी के बेसिस पे होगा कि आपके रसगुल्ला टूटेगा कि नहीं, सॉफ्ट बनेगा कि नहीं, सारा इसी मसलने पे डिपेंड करता है। तो आपको इसको अब वक्त बताना भी मुश्किल होता है। अगर आपने फुल क्रीम दूध लिया है तो वो जल्दी हो जाता है, अगर आपने टोन मिल्क लिया है तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, 5 से 10 मिनट के अंदर हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 मिनट तक इसको मसलते रहना है, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे ये सॉफ्ट हो गया और इकट्ठा हो रहा है, आपके हाथ में फैट आ जाएगा, इसका मतलब ये इसका मसलना कंप्लीट है। बस ये देखना है कि इसमें दाने नहीं होने चाहिए। दाने होंगे तो आपका रसगुल्ला फूट जाएगा। ये बिल्कुल स्मूथ बना है छेना, मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको मैं इकट्ठा होने तक मसल रही हूँ। इसमें मैंने अभी बिल्कुल रत्ती भर, आधे चम्मच से भी कम मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। ज़्यादा डालेंगे तो वो बहुत सख्त बन जाएगा। इसको बस गूंथने लायक, थोड़ा जब गूंथ लेंगे उसके बाद आप कॉर्नफ्लोर डालिए। ये मेरे हिसाब से तैयार है। अब इसको मैं ये देखिए, जब ऐसे कर रही हूँ तो ये थाली में चिपक नहीं रहा। अगर ये स्मूथ ना होता तो इसके दाने थाली में चिपक जाते। इसको चारों तरफ से अच्छे से सारा जो छेना है वो आप इकट्ठा कर लीजिए। ये बिल्कुल तैयार है अब गोलियां बनाने के लिए। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, बॉल्स। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। इसके अगर आप बड़े बनाएंगे तो 10-11 बनते हैं, अगर छोटे छोटे बनाएं
तो करीब 16 से 18 तक बन जाते हैं। तो मैं इन हथेली के बीच में रख के आपको थोड़ा दबाना है पहले, फिर इसको ऐसे ऐसे घुमाना है। तो देखिए इसमें से फैट निकल रहा है। जब मैं इसको घुमा रही हूँ तो मेरी जो हथेली है वो एकदम ऐसे लग रहा है कि फैट लगाया हुआ है, साफ हो गई मेरी हथेली। और इस तरह से आप इसको घुमा घुमा के गोल बिल्कुल, और ये देखिए बिल्कुल कोई क्रैक नहीं है इसमें, बिल्कुल स्मूथ बॉडी है इसकी। इस तरह से आपने हर बॉल को सिमिलर साइज का बना लीजिए। अब कमर्शियली तो वो वज़न करके उनका एक अंदाज़ा होता है। अब हम तो अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो इतना कुछ नहीं है, तो एक आधा अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन कोशिश करिए कि हर साइज़ बराबर हो। तो ये जब पकेगा तो साइज़ बिल्कुल जगह भी उतनी ही लेगी। ये देखिए ये बनके तैयार। तो इस तरह से हमने सारे बॉल्स धीरे धीरे बना लेने हैं। एक और बना के दिखाती हूँ मैं आपको। हथेली में इसको थोड़ा पहले ऐसे दबाइए, फिर इसको शेप दीजिए। पहले ये दबा है, फिर जैसे ये गोलाई होगा तो अपने आप जगह बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से आप सारे गोले धीरे धीरे बना लीजिए। और जब तक ये गोले बनते हैं तब तक हम इसका पानी भी उबालने के लिए रख देते हैं। जब तक गोले बन रहे हैं तब तक हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। इसमें हमको चाहिए होगा दो कप पानी, दो कप चीनी लेंगे पहले हम। 1 किलो में 2 कप चीनी लेंगे। और इसमें करीब 6 ग्लास पानी हम डाल देंगे। पानी हम पहले शुरू में ज़्यादा डाल रहे हैं क्योंकि इसको उबलने के लिए बहुत पानी की आवश्यकता होती है। अच्छी झाग बननी चाहिए और बड़ा इसमें खेलते हुए इधर उधर खोलने की इसको जगह चाहिए होती है, तभी रसगुल्ले अच्छे बनते हैं। पाँच गिलास पानी डल चुका है, 1 गिलास और डालती हूँ। छः गिलास हो गया। अब इसको हम पानी को उबालने के लिए रख देंगे। पानी देखिए किस तरह से खौल रहा है, आपको इस पॉइंट तक लाना है। और ये देखिए मेरे रसगुल्ले सारे बनके तैयार हैं। अब मैं इनको इस खौलते हुए चाशनी में एक एक करके डालूंगी। जय श्री गणेश। ये देखिए तैर के ऊपर आ रहा है। एक एक करके ये आप डालें, क्योंकि हलवाई के वहाँ तो बहुत बड़े बड़े पतीले होते हैं, उसमें वो इकट्ठा इस तरह से डाल देते हैं, लेकिन हमें धीरे धीरे डालना है ताकि ये टूटे ना। बहुत डेलिकेट है ये, और इनको अभी बिल्कुल ना छेड़े। 5 मिनट तक आपने इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। इसको 5 मिनट तक खुले पे इस तरह से बॉईल होने दीजिए। 5 मिनट के बाद हम इसको ढक देंगे। ये टोटल 20 मिनट तक पकेंगे इसमें। बीच में इसकी चाशनी गाढ़ी हो सकती है,
तब हमने क्या करना है, खौलता हुआ ही पानी दूसरी जगह उसमें इसमें डाल देंगे ताकि चाशनी इसकी पतली रहे, क्योंकि रसगुल्ले में आपने देखा होगा हमेशा पतली चाशनी होती है। अभी हमने इसमें चाशनी के हिसाब से, चीनी के हिसाब से पानी इसीलिए ज़्यादा मात्रा में डाली है कि इसको बॉईल होने की जगह मिले, खुला ये बॉईल हो सके। और इसमें झाग आना बहुत ज़रूरी है, झाग आके ऊपर तक झाग आए तभी रसगुल्लों का ऊपर साइड भी अच्छे से पकेगा और ये रसगुल्ला स्पॉन्जी और सॉफ्ट होने का यही राज होता है। तो इसको अब मैं ढक देती हूँ। देखिए आपको दिख रहा है इसके अंदर भाप बन रही है, झाग बन रही है और ये रसगुल्ले उसके अंदर उस झाग में खेल रहे हैं। आपको बीच बीच में अगर आपने इसको पलटना भी है तो छोटे चम्मच के सहारे इसको पलटना होगा। इसको हम चम्मच के सहारे इस तरह से पलट देते हैं। इनको बहुत खुली चाशनी की आवश्यकता होती है ताकि ये अच्छे से फूल सके और अंदर तक पक सके। मैं बीच बीच पे इसका ढक्कन खोल के आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये धीरे धीरे पक रहे हैं। व्यूअर्स, इसमें झाग आना बहुत ज़रूरी है। इस झाग को बनाने के लिए हलवाई बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ की यूज़ करते हैं। हम घर में वो काम नहीं कर सकते। रीठा का पानी मिलाते हैं और उससे एकदम साबुन जैसी झाग बन जाती है और जो रसगुल्ले हैं बिल्कुल फूल जाते हैं और अंदर तक बिल्कुल स्पॉन्जी बन जाते हैं। लेकिन हमको मालूम है हम अपने घर वालों को, फैमिली मेम्बर्स को कोई भी इम्प्योरिटी वाला चीज़ नहीं सर्व कर सकते। तो इसलिए बिल्कुल साफ तरीके से, हाइजीनिक वे से जो चीज़ बनेगी हम वही बनाएंगे। अब देखिए किस तरह से ये फूल गए हैं। जस्ट लुक एट दिस, देख के ही दिल खुश हो रहा है। आप समझिए, ये जगह थोड़ी कम पड़ गई है मुझे लग रहा है। मैं चाशनी टेस्ट करके देखती हूँ। इनको चेक करने का एक तरीका है कि आप एक रसगुल्ला उठाइए और इसको ठंडे पानी में डाल दीजिए। ये देखिए ये नीचे चला गया, इसका मतलब ये पक चुका है। अगर ये ऊपर तैरता इसका मतलब ये नहीं पका। ये ठंडे पानी में नीचे चला गया है, इसका मतलब इसके अंदर तक रस चला गया है और ये रसगुल्ला बिल्कुल तैयार है। आपको ये भी एक तरीका है समझने का। देखिए फिर मैं डाल रही हूँ, आपके सामने मैंने यहाँ से निकाल के डाला था, ये नीचे चला गया, ये ऊपर नहीं है, नीचे तैर है। इसका मतलब रसगुल्ला बनके तैयार। मैंने अपना ओवन बंद कर दिया है। अब देखिए हाउ इंटरेस्टिंग दे आर लुकिंग। देखिए एकदम फूल के डबल हो गए हैं बढ़िया से। अब ये, लेकिन ये है कि अभी अभी अगर आप इनको खाएंगे तो इसमें रस थोड़ा थोड़ा गया है। अगर इसको 6 घंटे बाद आप खाते हैं तो ये बिल्कुल बाजार जैसे अंदर तक रस गया हुआ
मैं इसको आपको 6 घंटे बाद सर्व करके भी दिखाऊंगी। ये देखिए, जस्ट लुक एट दिस। अभी ये पकड़ने लायक नहीं है, मैं आपको थोड़ी देर में जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर इसको मैं तोड़ के भी इसका अंदर का हिस्सा भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो व्यूअर्स, आई होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए 6 घंटे से ये डूबे हुए थे रस में। अब ये कैसे फर्स्ट क्लास, ये देखिए स्पॉन्ज, ये देखिए इसका रस निकल रहा है और ये वापस आ रहा है। ये मैं दबा रही हूँ, देन इट्स कमिंग बैक टू इट्स शेप। तो इसी तरह से आप सारे रसगुल्ले बनाइए और बताइए आपका रसगुल्ला कैसा बना।